हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि अनुपमा किस तरह से आज राही को जवाब देती है कि तुम जो सोच रही हो बिजनेस में मुनाफा प्रॉफिट की बात कर रही हो, वो मेरे रहते तो होगा नहीं। मैं भी चाहती हूँ मुनाफा हो प्रॉफिट हो बिजनेस में, वो भी गलत तरीके से नहीं। किसी के विश्वासघात करना या किसी का गलत चीज़ देकर मैं प्रॉफिट कुछ नहीं कमाना चाहती हूँ। सब पे विश्वास बनाना चाहती हूँ। मैं सबकी स्वास्थ्य के ध्यान में रखकर ही कोई काम करूँगी। तुम जो चाह रही हो वो नहीं होगा। तो यहाँ पर जब बोलती है राही कि मैं भी आपकी आधी पार्टनर हो तो बस साइलेंट पार्टनर बन के रहो। तजुर्बा तो कुछ है नहीं, और वो भी मैं माँ हूँ। माँ का तजुर्बा कुछ और होता है। अनुपमा का यहाँ कहना होता है कि तुम अभी काम सीखो और काम को मेहनत करने सीखो, उसके बाद ही कुछ डिसीजन लेने सीखो। वो डिसीजन जो मुझे पसंद आएगा तो ही मैं सुनूंगी। इस तरह से वो बोलती हुए एकदम गुस्से में राही यहाँ से तो चली जाती है। लेकिन अनुपमा को पता है कि राही में वो काबिलियत है सब सही करने का। बस वो अच्छा तो करेगी लेकिन मुझे नीचा दिखाएगी। लेकिन यहाँ पर आकर वही जानकी बहन बोलती है कि इस तरह से अगर रहेगा तो बिज़नेस सही नहीं होगा। अनुपमा बोलती है कुछ नहीं होगा जानकी बहन, सब सही होगा। उसमें अभी गुस्सा है लेकिन वो समझदार बहुत है। वो बहुत कुछ सोच समझ के ही करेगी। जब वो अच्छे से करेगी तो सब सही करेगी। यहाँ पर परी बड़ी परेशान है उसका ड्रेस लेकर कि आज मैं कैसे दिखाऊं कोई मॉडल, और मेरा ड्रेस भी नहीं अच्छा लग रहा। यहाँ अगर प्रेम उसका हेल्प कर रहा होता है और ऑरेंज कलर डिसाइड करता है कि आप ऑरेंज कलर का बनाइए तो अच्छा लगेगा, और ये सब बात करते हुए सुन लेती है माही। और उसको पता चल जाता है कि यहाँ प्रेम को ऑरेंज कलर पसंद है। तो फिर क्या, अब देखिए आगे क्या होता है। और यहाँ पर माही मन ही मन एकदम से प्रेम को तो चाहने ही लगी, और प्रेम यहाँ राही को मन ही मन चाह रहा होता है यहाँ पर। और यहाँ देख सकते हैं कि प्रेम जब उस तरह का बात करता है कि इस तरह से लगेगा प्रेम कलर को लेकर, तो यहाँ पर परी बोलती है कि कोई लड़का इस तरह से कलर को लेकर तो बात नहीं करता, लेकिन तुम कर रहे हो, तुमको शायद प्यार हो गया है क्या। प्रेम तो कुछ बोलता नहीं है लेकिन इशारों से समझ जाती है परी कि प्रेम को प्यार हो गया, लेकिन किससे हुआ वो तो नहीं पता। और यहाँ देख सकते हैं राही का चल रहा होता है यहाँ पर तो घर फोड़ करने का तरीका। यहाँ पर वो तोसू को भाई भाई कर कर अनुपमा जी आपके साथ गलत की, आपका प्रमोशन नहीं हुआ, दूसरे जगह रहते थे, लाखों की सैलरी होती है। यहाँ पर तोसू बंदर की जैसे उछलना शुरू हो गया। वो एकदम मन ही मन खुश होता अपनी काबिलियत को लेकर कि सही है मम्मी मेरा कभी सपोर्ट नहीं किया। यहाँ किंजल चुपचाप देख रही है कि राही इस तरह से क्यों तोसू को इतना भाई भाई सपोर्ट कर रही है। तो यहाँ बा बोलती है कि क्या बात है, तुम इतना तोसू के ऊपर प्यार बरस रहा होता है। तभी सब वहाँ पर बोल रहे होते। तो यहाँ पर राही बोलती है कि पर्सनल जो भी बातें हो, लेकिन प्रोफेशनल में मैं किसी का भी बुरा नहीं चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ मेरे साथ साथ आप लोग को भी फ़ायदा हो। लेकिन यहाँ पर बात तो है, लेकिन चालाक तो है लेकिन थोड़ी लालची भी है, लालच में तो आई जाती। यहाँ पर दोस्तों बोलता ठीक बोल रही है पर राही, मुझे कभी मम्मी कुछ समझी ही नहीं है, अब वो पार्टनर बन गई तो मैं समझूंगी। तो यहाँ पर बात बोलती है बस बंदर की तरह उछलो, तुम्हें तो कुछ नहीं आता है, कोई कुछ भी बोल देगा तुम उसी के पीछे पूंछ पकड़ लेते हो। यहाँ बा का बात पे गुस्सा हो जाता। लेकिन वहाँ किंजल बोलती है कि जो भी है तुमको इतना मतलब कि तोसू को सपोर्ट करने का मतलब समझ में नहीं आता। यहाँ राही सबको मैनिपुलेट अच्छे से कर लेती है कि पैसे का ये दिखाकर। यहाँ बा सब एकदम फिसल जाते हैं राही की बातों पर। तो आगे देखने में मज़ा आएगा क्या हो रहा नहीं हो रहा। यहाँ ऑरेंज ड्रेस परी एकदम से तैयार कर लिया और उसको ये वीडियो बना के भेजना है, किसी को पहना है किसको नहीं पहना। तभी वहाँ राही आती, राही को पकड़ के बोलती है एक बार पहन लो क्योंकि मुझे वीडियो तुरंत भेजनी है। राही मान भी जाती है और वो पहनना शुरू हो जाता है। और यहाँ माही को देख सकते हैं कि वो बेचारी अपना कबर्ड से निकालती है ऑरेंज कलर का सूट ढूंढ रही होती है कि वो प्रेम के लिए भी आज वो पहने, वो प्रेम के लिए खुश हो जाए प्रेम इस तरह से। और यहाँ पर दोनों एक दूसरे से प्यार तो करते नहीं हैं, लेकिन कोई किससे कर रहा कोई किससे कर रहा, यही देखने में तो मज़ा आएगा। और यहाँ पर देख सकते हैं दोनों का सजना संवरना शुरू हो चुका है। यहाँ अपने ऑरेंज वाले सूट पहन कर और प्रेम को लुभाने के लिए तैयार है माही एकदम से। और राही तो वहाँ परी की हेल्प करने के लिए तैयार तो हो रही थी, लेकिन यहाँ पर राही से ही तो प्रेम प्यार करता। राही इतनी खूबसूरत लग रही थी, वही परी बता रही थी कि अगर कोई तुमसे प्यार ये देख ले तो कोई भी प्यार कर ले, चलो कोई ठीक नहीं। तभी वो प्यार यहाँ पर राही निकलती है बाहर
तो प्रेम से टकराते हुए झूले बा के झूले पर वो गिर जाते हैं दोनों। और ये ऐसा सिचुएशन एक हीरो हीरोइन की तरह जो ये लोग हमेशा गिरते हैं और प्रेम उसकी बाहों में आते ही खो जाता है। और यहाँ पर इस सिचुएशन में वो लोग ऐसे पड़े हुए हैं कि वहाँ पर दे आते ही माँ ही देख लेती है। माँ ही का तो देख कर एकदम से उसका जल बुन जाती है कि अरे ये क्या हुआ। वो तो राही को ऐसे ही दुश्मन समझती है और सोचती है कि जानबूझ के इस तरह का हरकत करती है राही। और यहाँ पर माँ ही देखते देखते अब माँ ही सिचुएशन को देख ही रही होती है कि आ जाती है अनुपमा। अनुपमा भी देख के एकदम से ये हो जाती है कि ये क्या हुआ, कैसे की गया। यहाँ पर राही कोशिश करती है छुड़ाने के लिए, उठने के लिए। तभी माँ कैसे माँ आगे उसके पहले आ जाती है माँ ही। और माँ ही आकर एकदम से डांटना शुरू कर देती है। ये देखकर अनुपमा चौंक जाती है, राही को डांटती है, खींच के हटाती है प्रेम के तरफ से। और वो बोलती है कि आपको तमीज़ नहीं है चलने का, यहाँ घर है, घर में किस तरह से रहना चाहिए आपको, ये नहीं है वो नहीं है, ये द्वारिका नहीं है आपका जो आप इस तरह की हरकत कर रही हैं। ये सब देखकर राही भी दंग और माँ यहाँ अनुपमा भी दंग कि माँ ही इस तरह से क्यों रिएक्ट कर रही है, कैसे ना करे बेचारी प्रेम को मन ही मन इतना जो प्यार करने लगी है। और ये राही बोलती है मैं कहीं भी गिरूं कहीं भी पढ़ूं तुमको क्या है, तुमको क्या तकलीफ़ होती है। तो यहाँ मुझे तकलीफ़ होती है, आप सबको तकलीफ़ देती है और बात को घुमा देती है माँ ही की अनुरी की बात। आप अनुरी को इतना तकलीफ़ देती है इसलिए मुझे तकलीफ़ है आपसे। यहाँ प्रेम समझाता है कैसी कोई बात नहीं है, मत बोलो, इतना हो गया। यहाँ पर देख सकते हैं दोनों बहनों की लड़ाई देखकर अनुपमा पर क्या लग रहा हो कि ये माँ ही इतनी शांत रहने वाली इतना लड़ने कैसे लगी है। और ये बेचारा अपनी राही से प्यार करने वाला बेचारा सोच रहा ये क्या हो गया। उसको तो ऑरेंज वाले ड्रेस में आज राही इतनी अच्छी लगी कि वो पागल ही हो चुका है। तभी अनुपमा दोनों को शांत करती है कि बस जो होना था हो गया, चलो अपना 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 काम करो, चलो हटो यहाँ से। तो चला जाता है लोग सब। यहाँ पर प्रेम बेचारा डूबा हुआ है राही के ही प्यार में। यहाँ राही और प्रेम की सिचुएशन में देख तो समझ में नहीं आया, लेकिन यहाँ माही इतना क्यों गुस्सा कर रही है यहाँ अनुपमा को समझ में नहीं आता। जो शांत रहने वाली गाय जैसी सीधी लड़की इतना क्यों अपना सींग निकाल रही है। वो जानकी बहन बोलती है जब गाय जैसी सीधी लड़की सींग निकालने लगे तो समझो कुछ तो गड़बड़ है। यहाँ अनुपमा बोलती एक गाय जैसी सीधी थी तो वो भी लड़ने लगी, और जो लड़ती है वो अभी तक लड़ ही रही है, मैं कैसे संभालूँ दोनों बेटियों को। यहाँ पर वो वही बात हो रही होती है। और यहाँ जानकी बहन बोलती है कि देखो अब राही जिस तरह से बोल रही है बिजनेस करने का, कहीं बिजनेस में ऊंच नीच हुआ तो बिजनेस बर्बाद ना हो जाए। यहाँ पर अनुपमा विश्वास देती है कि राही को जो करना है करने दो, जो करेगी सही करेगी, जहाँ गलत करेगी मैं उसका लगाम लगा दूँगी। मैं हूँ ना, आपको इतना टेंशन नहीं लेना चाहिए। यहाँ तो उसको बेचारा राही के बातों पर ऐसा उड़ रहा होता है, उड़ा के फिर से डुप्लीकेट मसाला खरीदने के लिए ऑर्डर दे देता है कि आइए घर लीजिए, अब हमारी पार्टनर भी हो गया है अनु रसोई का, तो सब कुछ हम लोग हैंडल करेंगे, मम्मी का बात पर नहीं चलेंगे। तभी आ जाती है किंजल, और किंजल इतना खुश तोसू को देख कर बोलती है तुम कहीं राही के बात पे मत आना। यहाँ पर तोसू बोलता नहीं अब ट्रस्ट में तो पैसा नहीं जाएगा। तो यहाँ पर किंजल एक बात तो सही बोलती है कि कैसे नहीं जाएगा, 10 लाख रुपया राही दिलवाई है ट्रस्ट में, तो कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जहाँ जानकी बहन से आप पूछती है कि टिफ़िन प्लास्टिक में क्यों जाता है, क्यों नहीं स्टील में जाता है, तो स्टील में टिफ़िन देने के लिए वो बोलती है, जो कि जानकी बहन को भी अच्छा लगता है। और यहाँ पर प्रेम और बात कर रहे होते हैं माही और तो यहाँ पर आती है राही और चिल्लाती है कि तुम कब दिन भर फुसुर हो गया हो तो काम पर ध्यान दो, तुम्हारा कोई काम पर ध्यान नहीं रहता है। और उसके बाद प्रेम तो बस राही के पास आने का तो इंतज़ार ही करते रहता है। और राही इस तरह से उससे फिर से लड़ाई झगड़ा करने लगती है, तुम काम पर ध्यान नहीं देते हो, तुम किस तरह के हो, तुम किसके ख्यालों में खोए रहते, कोई तुम्हारी गर्लफ्रेंड है तो नहीं, तो हो भी नहीं सकती तुम्हारे जैसे लड़ाकू का गर्लफ्रेंड। इस तरह से दोनों एक दूसरे से लड़ाई करते हुए यहाँ सामान खरीदने की बात हुई, सामान खरीदने चलो साथ में गए, तो प्रेम बेचारा खुश हो गया और सपनों में ऐसा खो गया। सपनों में खोकर राही के इतने करीब आते देख उसको किस करते सोच रहा होता है। अब देखने में तो ये मज़ा आएगा कि प्रेम का ये प्यार किस मोड़ लेने वाला है और राही और प्रेम की ज़िंदगी में क्या होने वाला है। आज का एपिसोड बस इतना ही। थैंक